देखो बेटा, आप उठकर खड़े हो जाए, जरा उठकर खड़े हो जाए जरा। आपका नाम क्या है? मुबशर। मुझे पानी पिला दो यार। रुक जाओ, पिला लेगा? मेरा सवाल जायज है? ठीक है। अच्छा मुबशर, उड़ के दिखाओ। नहीं उड़ेगा? मजमा कहेगा अच्छा भला था, पागल हो गया एंड पे। अच्छी भली तकरीर कर रहा था, दिमाग हिल गया उसका। अच्छे भले लड़के से कह रहा उड़ के दिखा। पता चला जो ऐसी बात करे जो मुमकिन नहीं है, या तो पागल है या उसे पता है हो जाएगा। जिसे समझ आई है उसे मैं दाद दूंगा। मैं फिर दोहराऊंगा और मैं फिर दोहराऊंगा। फ़आतत बिही कौमहा तहमिलूहु। मरियम खड़ी हैं, गोद में नबी है। या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया, बीबी ये तूने ठीक नहीं किया। या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया, बीबी तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने यूं किया। इससे पूछो। पता चला मरियम का दिमाग तो ठीक था, नबी की मां है, लेकिन उसे यकीन था मेरा बेटा उठकर बात करेगा। भाई आप ठंडा बोले हैं। जो ऐसी बात करे जो मुमकिन ना हो, वो करने वाला पागल होता है। जो ऐसी बात करे, हलाओ इसको, वो करने वाला पागल होता है। रखो दुनिया के हर मौलवी के सर पर कुरान और उससे पूछो अल्लाह ने पहली आयत क्या नाज़िल की थी? जबरील मोहम्मद से कहना खुदा कह रहा है इकरा, पढ़ो। अगर आगे नबी अनपढ़ है, मैं कह ही नहीं सकता। या तो खुदा पर शक करो या मानो कि पढ़ो तो उसी को कहा जाता है जिसे पहले पढ़ाया जा रहा हो। भाई बोलो, जिसे समझ आ गई है बात की। देखे, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने इशारा किया। हजरत मरियम का लाल उठा, मां की गोद को मिंबर बनाया और तकरीर शुरू की ताकि जमाने को समझ आ जाए ना ये बच्चा है ना ये अनपढ़ है। खुतबा शुरू हुआ। काला इन्नी अब्दुल्लाह। अब हजरत ईसा के सामने तीन मंजिलें थी, तीन। पहली मंजिल, मां की इज्जत पर हमला हुआ। रहने दो, अब वाली बात नहीं, छोड़ दी यार, रहने दो यार। दोबारा चांस देता हूं। ईसा के सामने तीन मंजिलें हैं। पहली मंजिल, मां की इज्जत पर हमला हुआ है, बताना है कि मेरी मां पाक है। दूसरी मंजिल, नबूवत पर अटैक हुआ है, बताना है कि नबी बच्चा नहीं होता। तीसरी मंजिल, बताना है कि नबी अनपढ़ नहीं होता। अब सुनो ईसा की तकरीर। काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा। वजालानी नबिया, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा। वजालानी मुबारका, उसने मुझे बरकतें बांटने भेजा। या अल्लाह, ईसा मां की शान क्यों नहीं बयान कर रहे? आवाज़ें तौहीद आती है, चुप कर। अपने फजाइल पढ़कर ईसा ने बता तो दिया। भला मेरे जैसे बच्चे आवारा माओं में से भी आ सकते हैं, ताकि जमाना ईसायत पर आके सलूट करे। अगर ईसा की मां का ये मकाम है, फिर मोहम्मद की मां का क्या मकाम? जिसे समझ आई है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहो। फिर फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मुझे बच्चा ना समझो, बंदा हूं खुदा का। आतानी अल किताब, अनपढ़ ना समझना, किताब लेकर आया हूं। बहुत खूब। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आप परवरदिगार अल्लाह आप सबको अपनी फैमिलियों के साथ मदीने ले जाए।
यकीनन आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। मैं नबूवत का इल्म देख रहा हूं। एक बात अर्ज करूं, इन मौलवियों को नबी के इल्म से टेंशन क्या है? मेरी इंतजामिया मुझे बताए कि आपकी मस्जिद में इमाम खतीब होगा। बोले सारे जाहिल है? बोलो, आप मस्जिद का मौलवी अनपढ़ नहीं रखते? आए हाय, समझ आइए, उसे मेरा सलूट है जनाब। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप मस्जिद का मौलवी अनपढ़ नहीं रखते, अल्लाह नबियों का इमाम। और तुहाडी खैर होवे हो, तुसी वसदे रहो, तुसी आबाद रहो, तुहाडी आल औलाद भी आबाद रहे भाई। वो नबी के जो मिंबर पर आके कहे अना मदीनतुल इल्म, मैं मोहम्मद इल्म का मदीना हूं। आए हाय, मदीना शहर, शहर बाबा जी मुर्शिद जी शाह जी किबला सरकार शहर है नबी इल्म का। मदीना की इंप्लीमेंटेशन के लिए लाजमी है कोई ऐसा शहर हो जहां इंसान की हर जरूरत पूरी हो। हर जरूरत जहां पूरी हो उसे अरबी में मदीना कहते हैं। मोहम्मद की हदीस हमें बता रही है, आदम से ईसा तक, ईसा से कयामत तक जिसे इल्म की प्यास लगेगी, मोहम्मद की दहलीज से बुझने वाला। भाई जियो, जिसे समझ आ गई है बात की। देखिए मैं अर्ज करता हूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं बेटा देखो, मुझे ना आगे निकलना है। मेरी गाटी पई हुई है, गाटी समझते ना, गुड्डी कहीं और चढ़ रही हो और अचानक गाटी मार ली जाए। चूंकि अपने थे, गाटी बज गई, मैं नीचे उतर आया। मैं आप सबकी खिदमत हाजिर हूं। आप दोबारा खड़े हो जाए मौलाना, आप दोबारा नारा लगाएंगे। और मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह की कसम मुझे एक बंदा भी चुप नजर आया, मैं मिंबर छोड़कर निकल जाऊंगा। उठ के खड़े होकर नारा लगाए, मैं देखूं कौन चुप है। मौलवियों को, मौलवी नबी के इल्म के खिलाफ हैं, इसलिए कि मौलवियों को पता है इल्म एक ताकत है। हाय 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 हाय, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मौलवियों को पता है इल्म। ओए बेटा, ओए मौलवी साहब, इल्म एक ताकत है। अगर ये नबी को पढ़ा लिखा मान लें, इन्हें मानना पड़ेगा नबी ताकतवर है। देखें, मैं अपनी नालायकी का एतराफ कर लेता हूं, मैं बात नहीं समझा सका। मसनदे नबूवत पर सुलेमान है, फरमाते अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा। मैं 39वीं आयत पर हूं, सूरह नमल है। कौन है तुम में से जो मलका सबा बिल्कीस का तख्त लेकर आएगा? काला इफरीतु मिनल जिन, एक जिन तो उठा। काला इफरीतु मिनल जिन, उसने कहा अनाती का, ए नबी खुदा मैं ले आता हूं। फरमाया कितनी देर में? कहने लगा बिही कबलान तकूम मिन मकामिक, आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले पहले 3 घंटे में मलका का तख्त यहां आ जाएगा। नबी मुस्कुरा के कहने लगे कबला यातूनी मुस्लिमीन, और बैजा वड्डा जिन वो मेरे गेट पर आ गई है, कदम उठाकर वो अंदर आने वाली है, मुझे उसके कदम उठाने से पहले चाहिए। तू जिन होकर 3 घंटे मांग रहा है। अल्लाह फरमाता है काल अल्लज़ी इंदहू इल्मु मिनल किताब, अब वो बंदा उठा जिसके पास इल्म था। अगर ये मौलवी नबी का इल्म मान जाए, इन्हें मानना पड़ेगा नबी मदीने में लेट भी जाए ना तो कत्ले आली की मिलाद में फिर भी आ सकता है। नहीं, फिर मैं कहूंगा भाई, वो कहेंगे विसाल के बाद कैसे आ सकता है? विसाल के भाई, जो अल्लाह के पास जाए वो वापस आता है? बोलो सारे, तुसी चुप, तोड़ा दादा आ गया। फिर बोलो सारे, जो अल्लाह के पास जाए वो वापस आता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो अल्लाह के पास जाए वो वापस
नहीं आता ना, पर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा बारकना हौलहू सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। जो बार बार जाके वापिस आ जाए, पता चला जो जाकर ना आए वो और है, जो जाकर वापिस आ जाए वो नहीं। जाकर वापस आ जाए, जाकर वापस आ जाए। नहीं, ये तो मेराज का वाकया, जिंदगी में खुदा ले गया, मर जाने के बाद, दफन होने के बाद, कब्र में जाने के बाद फिर भी भला कोई ततले अली आ सकता है? सुनो, बुखारी निकालो, मुस्लिम निकालो और तिरमिज़ी निकालो, 3 हदीस की कुतुब सामने करो, फिर जरा सामने करके याद करो। शबे मेराज है, मूसा की कब्र है, हजरत मूसा कब्र में यूं है, नबी गुजर रहे हैं ना, मूसा कब्र में यूं है। लेकिन आगे फरमाते हैं मुहद्दिसीन कि जब मस्जिद अक्सा में मुस्तफा की सवारी पहुंची, मोहम्मद की सवारी से पहले कब्र से निकलकर मूसा मस्जिद अक्सा में थे। मस्जिद अक्सा से निकलकर मूसा एक नहीं, 2 दफा नहीं, 9 दफा नमाजें कम करवाने के लिए अर्श पर कब्र से मर जाने के बाद नबी ने 9 दफा अर्श पर जाके बताया, मैं मुक्तदी होकर जहां मर्जी जा सकता हूं, वो इमाम होके ततले नहीं आ सकता। भाई बोलो, जिसे समझ आई है बात की? नहीं नहीं, अगर मौलवी नबी का इल्म मान जाए फिर तो कमाल हो जाएगा ना। भाई बोलो, जिसे समझ आ गई है बात की? जिसे जितनी समझ आई उतना सुभान अल्लाह कहो। देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं फिर गुजारिश करता हूं, देखिए मेरा मिंबर छोड़ने का वक्त हो गया। ना करें ना ऐसे, तो ना करें, ना करें ऐसे। कितना टाइम हो गया? 3 मिनट थे, 11 बज के। प्रीफेस छोड़कर फिर भी 3 मिनट थे। हाँ, तो कितने बजे छोड़ना है? आधा घंटा। जनाजे का ऐलान बाद में होगा। ना करो यार, ऐसे तो ना करो, बस हो गया, आप जाने देना। जीते रहो, मेरे पास वक्त थोड़ा है। जीते रहो, अल्लाह मेरे बच्चे, अल्लाह तेरी जवानी में बरकत अता फरमा, तेरी जवानी में अल्लाह बरकत अता फरमा, तुझे बुजुर्गों का फरमा बरदार बनाए। तूने मौला अली का नारा मारा, मेरे जहन में जुमला आया, अल्लाह तो किसी अनपढ़ को वली नहीं बनाता। नहीं, जिसका पीर जाहिल है वो चुप करके बैठ जाए, जिसका मुर्शिद पढ़ा लिखा है वो सुभान अल्लाह कहिएगा जरा। यार ततले अली वालों, नबी की सिफ्त है उम्मी, उम्मी नबी की अजमत है, उम्मी सिफ्त है, सिफ्त शान। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कहूं हजरत किबला सैयद गफ्फार शाह साहब हमारे मुर्शिद हैं, माशाल्लाह बड़े सोने हैं, पर अनपढ़ हैं। ये मैंने शान बयान की शाह साहब की, ये कोई शान है? तो जो आज के पीर की शान नहीं। भाई बोलो, जिसे समझ आ गई है। तुझे शर्म नहीं आती? तू नबी को अनपढ़ कहता है। अपने आप को मुफ्ती कहलवाने वाला। मुफ्ती क्या होता है? नबी की जुबान से निकलने वाले लफ्जों की मारिफत हासिल करके आलिम कहलाने वालों, जिसके मुंह से निकले लफ्जों की मारिफत तुम्हें आलिम बनाती है, वो देखें। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नहीं मौलाना, नारा खड़े होकर लगाएंगे, नारा खड़े होकर लगाएंगे, दोबारा नारा लगाएं, चेहरा दिखाएं, नारा खड़े होकर लगाएं नारा, मैं देखूं कौन चुप बैठा हूं।